हम अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के अंदर बैठे हुए। यहाँ पर जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मेरी ही मांग पर उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने ये पुल दिया था और पुल तो बन गया, लेकिन लास्ट समय पर कुछ कमी रह गई। जैसे पुल का गाइड बंद नहीं बना और सड़कें कुछ ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो गई, जिसको लेकर के अब तक अनुमान है कि 20 या 25 लोगों के जान यहां पर जा चुकी है, क्योंकि जो बाहर के लोग आते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। यहाँ यल टाइप के 4-5 मोड़ हैं और जिसके कारण लगभग 20-25 लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। लेकिन आज हमने यहाँ का दौरा किया, 5 जगह पर ये सड़क कट गई है और जैसे मैंने कहा था कि ये अयोध्या का तीर्थ क्षेत्र में ही हम बैठे हैं। आज अयोध्या के अंदर परिक्रमा का मेला चल रहा है और कुछ कारणों से अत्यधिक भीड़ होने के कारण लखनऊ फैजाबाद का यातायात बंद करना पड़ता है या धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। उस परिस्थिति में ये पुल और ये सड़क अयोध्या बाईपास का काम करती थी। इससे बिहार से लेकर के देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अपना पूर्वांचल के सारे लोगों की गाड़ियां यहां से पास होती थी। कब? जब अयोध्या का रास्ता बाधित होता था। इस बार जो बाढ़ आई थी, लगभग आज तक जो बाढ़ मैंने अपने 64 साल की उम्र में या 65 कह लीजिए साल की उम्र में मैंने देखा है, उससे कम से कम 1 मीटर पानी खड़ा ज्यादा था। मतलब ऐसी बाढ़ लोगों ने देखी नहीं थी और पानी का प्रेशर ज्यादा था। 5 जगह पर ये सड़कें कट गई हैं और मैं आया हूं, मेरे साथ जिले के अधिकारी भी हैं। उत्तर दक्षिण बह रही है और वही वह जाकर के सामने बेउदा तालाब में गिरी है और बेउदा तालाब में गिरने के बाद फिर पानी का प्रेशर बढ़ा है तो उसने सड़क काटा है। और अगर ये सड़क पर वो बना होता, अपरन बना होता, पत्थर बना होता तो वो गांव काट देता, क्योंकि काटना ही काटना था। तो इंतजाम यहाँ से नहीं है, इंतजाम वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। बाढ़ खंड का बहुत बड़ा रोल है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगली बाढ़ आने के पहले ये इंतजाम हो जाए। सर, जब पुल कब बना था? समस्या को रखा है तब से प्रशासन कुछ जागा की भी अभी सोए रहा है। नहीं, प्रशासन जागा है। प्रशासन देखिए लगातार लगा हुआ है। यही तो मैं कह रहा हूं कि फौरी इंतजाम की जरूरत नहीं है। अब इस रास्ते को किसी तरीके से चालू कर दिया जाए, खेत में से जाकर के कुछ चालू कर दिया जाए और प्रशासन जगा हुआ है। यहां से लेकर के लखनऊ तक जगा हुआ है और फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं कि ज्यादा तेजी में कहीं काम गड़बड़ ना हो जाए। सांसद जी, जैसा कि आपने कहा कि बाढ़ खंड का रोल ज्यादा हो जाता है, तो जैसे कि बरसात के मौसम में तराई क्षेत्र है तो यहाँ बाढ़ की स्थिति तो उत्पन्न नहीं होती है। तो ऐसे में बाढ़ खंड के जो काम थे या जो उनकी जिम्मेदारी थी, समय रहते क्या उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया या उसको पूरा नहीं किया, जो आज ये विभत्स स्थिति है? देखिए, नदी का कोई ठिकाना नहीं होता है। कभी कभी सारे अनुमान फेल हो जाते हैं, पार हो जाता है, लोगों को लगता है ये ठीक है, तो कभी कभी लगता है कि ऐसा नहीं। जैसे इस साल बलरामपुर में आप देखिए क्या हुआ, इस साल श्रावस्ती में क्या हुआ, इस साल यहाँ भी हम लोग मान करके चल रहे थे कि कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होने वाली, बहुत बड़ी बाढ़ नहीं आने वाली में। अगर इतना पानी ना आया होता तो शायद इस साल भी ये सड़क चलती। सर, हजारों लोगों का पुल से आना जाना है,
तो क्या फौरी तौर पर कोई बाईपास की व्यवस्था बनाई जाए? एक व्यवस्था बनाई जा रही, एक व्यवस्था बनाई जा रही है, वही मैं निर्देश दिया जी, हूँ। जी। यहाँ से लेकर के एक व्यवस्था बना दी जाए, जी। जिससे ट्रैक्टर, टाली, छोटी जी। गाड़ियाँ, जी, जी। आम लोगों के आना जाना शुरू हो जाए। जी। क्योंकि अगर फौरी तौर पर यह काम किया गया, ये काम हमें बहादुरपुर से करना पड़ेगा। जी। पहले तो उस पानी पर गाइड बंद बनाना कि पहले पानी वहाँ रुके, जी फिर ये गाइड बंद बनाना और फिर ये सड़क बनाना जी और फिर इसके मोड़ कम करना। जी। तो सड़क जहाँ से कटी वहाँ से कोई बाईपास जल्द नहीं निर्माण हो पाएगा, आवागमन सुचारू चलने आप के लिए? देख रहे हैं, आप तो खुद जिम्मेदार आदमी है, आप क्या देख रहे हैं? वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी बह रहा है इस समय, जी। इतना गहराई है कि वहाँ हमको लगता है सड़क के लेवल से आप जाएंगे तो 30-40 फीट पानी होगा, जी। गहराई पर है। जी तो अब तो वो समय आने पर है, आज के तारीख में तत्काल आने जाने की व्यवस्था हो जी। और जो भी इंतजाम हो वो ठोस हो।